ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्तिय ब्रह्म तत्त्वमसि भावे आत्मनि। अर्थ देखिए, जो जाति नीति कुल और गोत्र से परे है, नाम रूप और गुण आदि दोषों से रहित है, देश काल और वस्तु से भी पृथक है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। ये जो आखिरी की लाइन है, ब्रह्म तत्त्वम असि भावे आत्मनि, महत्वपूर्ण लाइन ये है। इसका कई बार आपको आवृत्ति रिपीटेशन सुनने को मिलेगा। ब्रह्म तत्त्वमसि भावे आत्मनि, इसका अर्थ होता है कि तुम अपने अंतःकरण में बार बार इस बात का विचार करो, बार बार इस बात का ध्यान करो कि तुम ही वह सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो, वह तुमसे अलग नहीं। ये लाइन आपको बार बार याद करनी पड़ेगी। ब्रह्म तत्त्वमसि भावे आत्मनि। आत्मनि का अर्थ यहाँ पर अंतःकरण, मन। अब जो चीजें प्रारंभ हो रही हैं, जो आपने पढ़ी है, जो आपने सुनी है अभी तक, आपके जीवन में उसका प्रैक्टिकल आप कैसे उसको डाइजेस्ट करें, आप कैसे उसको जीवन में उतारें। अभी तक जो चीजें हुई है वह इंटेलेक्चुअल लेवल पर हुई, लेकिन जब तक वो चीजें आपके मन में, आपकी बुद्धि में नहीं जाती है, तब तक केवल एक बौद्धिक ज्ञान रह जाता है। और ज्ञान यदि उपयोग न किया जाए, उसको बोलते प्रज्ञा पराग। मालूम है और मालूम होने के बाद उपयोग न करे, उसको प्रज्ञा पराग बोलते। आपको मालूम है तो आप क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं? जिन्हें मालूम नहीं है उनकी कोई बात नहीं है, अज्ञानी मालूम ही नहीं है। लेकिन आप जानते हो, जानने के बाद यदि कोई उस चीज का उपयोग न करे, आवश्यकता होने पर उसका नाम होता है प्रज्ञा। यहाँ गुरु अब उस शिष्य को शांतियोग उपनिषद में जैसा हमने विचार किया, वहां पर श्वेत केतु आगे था। जैसे गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आगे है, अर्जुन को निमित्त करके इसी को बहाना बनाना पड़ता। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, अर्जुनम निमित्तीकृत। कोई न कोई एक्सक्यूज चाहिए, कोई बहाना चाहिए। तो गीता में भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, अपनी बात कहने के लिए, अपना संदेश देने के लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया। यहाँ
छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु को निमित्त बनाया तत्त्वमसि। अब वो तत्त्वमसि का उपदेश, जैसे गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, वो तत्त्वमसि का उपदेश केवल श्वेत केतु के लिए नहीं, वो एक रियलिटी है। यहां तक हर एक साधक को पहुंचना ही पड़ेगा, हर एक साधक को इस तक पहुंचना ही पड़ेगा। यहाँ गुरु ब्रह्म तत्वम असि आत्मनि भावे, अपने अंदर आप बैठ के विचार करें। आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि मेडिटेशन, निधिध्यासन आपको करना क्या है? यहां तक जो साधक पहुंचा वो सब कुछ कर चुका। यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था उसके लिए, यहां तक उसने सब कुछ कर दिया। जब तप, तपस्या, व्रत, उपवास, चैरिटी, तीर्थ यात्रा, मंत्रों का जाप, अपने कर्तव्यों का पालन, सब कुछ कर दिया। और उसका परिणाम है, उसका परिणाम यह है कि वह इस स्थिति में पहुंच। ईश्वर के अनुग्रह के बिना, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा के बिना साधक इस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होनी चाहिए। यहां आने के बाद इसको आप समझ सकते वेदांतिक मेडिटेशन। आपको कैसा मेडिटेशन करना है, कैसा आप में विचार करना है, अब क्या आपको करना है, सीधी सीधी बात। ब्रह्म तत्वमसि आत्मनि भावे, आप अपने अंदर बैठ के ब्रह्म तत्व का विचार करें। ब्रह्म तत्व का विचार ऐसे नहीं करना कि ब्रह्म कहीं और है और आप कहीं और है, ऐसा विचार नहीं करना है। तत्वमसि, तो पहले आपको ब्रह्म के बारे में, उस सुप्रीम रियलिटी के बारे में, उस एब्सोल्यूट के बारे में जो कुछ चीजें पता है, आप पहले उसको जरा अपने दिमाग में आंखें बंद करके उसको स्मरण कीजिए। अब ब्रह्म को स्मरण कैसे करें? वहां कोई गुण नहीं है तो ब्रह्म को याद कैसे करोगे? आप यदि आकाश को याद करना चाहो, आकाश का क्या ध्यान करोगे? इसलिए यहां पर आपको एक जो रास्ता श्रुति ने दिया हुआ है, निगेटिव का, निगेशन का, अपवाद, नीति नीति का। तो पहले जहां पर आप समझ सकते उन चीजों पर देखिए। जाति, नीत, कुल, गोत्र, दूरगम, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। वह ब्रह्म, वह परम सत्ता और सुप्रीम रियलिटी कैसी होगी? उसमें कोई जाति नहीं है। जाति का अर्थ होता है जन्म लेना, जाति का अर्थ होता है जन्म लेना। जाता इति जाति, कास्ट तो हमने बाद में उसका नाम दे दिया कि किस परिवार में जन्म लिया, तो ब्राह्मण बोल दिया, क्षत्रिय बोल दिया। लेकिन जाति का अर्थ होता है जन्म लेना, जन्म लिया। और जन्म लिया तो नीति भी है आपके लिए, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये आपके कर्तव्य, ये आपके नहीं करनी चाहिए आपको। तो आपके सामाजिक जिम्मेदारियां बन जाती हैं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, किसी देश के प्रति, समाज के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, आपको करना चाहिए, आपकी नीति होगी। फिर आपका कोई कुल होगा जहां आपने जन्म लिया, फिर आपका कोई गोत्र होगा। जब संकल्प पढ़ते हम लोगों ने अभिषेक किया था महादेव जी का, और उस कर्मकांड की प्रक्रिया है, रिचुअल्स इस तरह से चलते हैं कि आपको उसमें अपना परिचय देना पड़ता है, आप कौन है।
तो ध्यान रहे कि जब आप कोई रिचुअल्स करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तब आप अपने को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो भी आप जीवात्मा के रूप से करते हैं। इस गोत्र में पैदा हुआ मैं, ये मेरा नाम है, यहां मैं रह रहा हूं। तो आपका जाति, जन्म लेना, आपके लिए जो कर्तव्य दिए गए हैं, जो आपका कुल है और जो गोत्र है, इन सबसे दूरगम, दूर चला गया। ये सब जहां नहीं पहुंच पाते, जहां ये नहीं पहुंच पाते, थोड़े समय के लिए आप समझ सकते हैं कि जो इंडिविजुअल सोल, जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा का कोई गोत्र, जीवात्मा की कोई जाति है, उसके लिए कोई कर्तव्य है, क्योंकि शरीर के लिए तो कोई कर्तव्य हो नहीं सकता। तो जाति, जन्म, नीति, कर्तव्य, जो आपकी वंश परंपरा है और जो आपका गोत्र, इस सबसे दूरगम, बहुत जो दूर है, और नाम रूप गुण दोष वर्जितम। ठीक, आपने दो चीजें बनानी है। एक जिसको आप एक्सपीरियंस करते, जिसको आप जानते हैं, और जो ठीक इसके अपोजिट है, इसके विपरीत है, इसके विरुद्ध है। तो आपको उस निगेशन के रूप में, नीति के रूप से उसको समझना है। नाम रूप। दूसरा हमारा तरीका होता है, हम किसी चीज को नाम और रूप के द्वारा जानते हैं। किसी का हम परिचय करते हैं तो कैसे करेंगे? नाम से और रूप से। उसका ये नाम है। या आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका नाम नहीं जानते, तो आप उसे बताते उसकी हाइट ऐसी है, उसका कलर ऐसा है, ऐसा दिखता, ऐसा दिखता है, ऐसे कपड़े पहने हैं, तो आप उसका रूप का वर्णन करते हैं। या तो आप नाम का सहारा लेते हो या रूप का सहारा लेते हो। तो सारा का सारा संसार चलाने के लिए हम नाम और रूप, इन दोनों का सहारा लेते हैं। गुण और दोष, इसी में आपको अच्छाइयां दिखाई पड़ती है और इसी में आपको अच्छाइयां नहीं दिखती। गुण है और दोष, ये जो आप अनुभव करते हो किसी व्यक्ति में, किसी पदार्थ में, किसी देश में, किसी काल में, इन चीजों का आप अनुभव करते हो, इनसे भी वर्जितम, ये भी उसको स्पर्श नहीं कर पाती है, ये भी भाव पहुंचती नहीं। तो ना वहां उसमें कोई गुण है, ना उसमें कोई दोष है, ना कोई रूप है, ना कोई नाम है। देश काल विषया की वर्ती, फिर कैसे हम अनुभव करते चीजों का? देश में आपको बताना होगा हिमालय कहाँ है, तो आप बताते उस जगह। महाभारत का युद्ध कब हुआ, तो आप बताओ उस समय में। देश, काल, विषय और वस्तु। देश, काल और वस्तु, ये तीन चीजें होती। कि कोई आप किसी चीज को समझने के लिए देश से समझते हो, काल से समझते हो, या वस्तु के द्वारा समझते हो। तो देश, काल, विषय, इससे भी अतिवर्ती, इससे भी ऊपर गया, तो न वह देश में आप कह सकते हो, न काल में कह सकते हो। एक छोटा एग्जाम्पल आप केवल आकाश के बीच में समझ सकते हो। आकाश किस देश में है, ये भी कहना नहीं होगा। किस काल में है, ये भी संभव नहीं है। किस वस्तु में है, वो भी नहीं। तो देश, काल, विषय, अतिवर्ती, इन सबसे अलग, इन सबसे ऊपर यद। वेदांत की, उपनिषद की सुंदरता देखो, उपनिषद के कहने का ढंग देखो। कोई नाम नहीं, क्योंकि नाम परिचित, तो नाम से तो रहे। यद, जो कुछ भी, तो आप एक साथ ये रखिए जिसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं। इस सब स्त्री चीजें
ये सबसे जो अलग है, जो कुछ भी यद ब्रह्म तत्त्वमसि भावे आत्मनि। अब आप आंखें बंद कर अपने मन के अंदर, ये वेदांत का मेडिटेशन है, इसी चीज का आपको चिंतन करना है। इसको बोलते हैं ब्रह्माकारा कारित वृत्ति। एक वृत्ति, एक ऐसा थॉट जो ब्रह्माकारा कारित होती है, ब्रह्म के आकार की है। आपकी वृत्ति में, बुद्धि में एक ही विचार चलता है और वो है ब्रह्म। ये जो पदार्थ है, ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों से ब्रह्म अलग है। तत्त्वमसि भावे आत्मनि। आंखें बंद करके आत्मनि का तो अपनी बुद्धि में, अपने अंतःकरण में भावे आप विचार करिए, बार बार विचार करिए। ये जो चीजें हैं, इन सब से जो अलग है, जिसको ये सब छू नहीं सकते हैं, ऐसा जो है वह ब्रह्म तत्त्वमसि मैं ही। गुरु कहता तुम ही हो, तुमसे अलग वो नहीं है। ऐसा विचार बार बार भावे आत्मनि, अपने आत्मा में, अपने मन में बार बार आप ये विचार करिए। अगला मंत्र देखिए। यत् परम सकल बाग अगोचरम गोचरम विमल बोध चक्षुषः शुद्ध चिद्घन मनादि वस्तु यत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावे आत्मनि। ये मंत्र यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ ये है कि जो प्रकृति से परे वाणी का आश्रय निर्मल ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है तथा चिद शुद्ध चिद घन अनादि वस्तु है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना। यत् परम सकल भाग अगोचरम, उसी चिंतन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ेंगे, उसी विचार को और आगे बढ़ाइए, एक अलग एंगल से, एक अलग और तरीके से विचार वही है, लेकिन उसके लिए और अप्रोच का ढंग दिया, एक अलग ढंग दिया साधक को। यत् परम सकल बाग अगोचर, जो समस्त वाणी का अगोचर। वाणी का अगोचर मतलब हमारे जितने व्यवहार होते हैं वो सब वाणी से होते हैं। वाणी के द्वारा, तो वाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। यत् परम सकल बाग अगोचरम, तो जितने भी मंत्र हैं, वैदिक मंत्र या आपके व्यवहार के जो शब्द हैं, जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा हम हर चीज को परिभाषित करते हैं, हर चीज को कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। तो भाषा एक इतना महत्वपूर्ण साधन होता है जिसके द्वारा आप हर चीज को बताते हैं, लेकिन अगोचर ये वाणी का विषय नहीं है।
वाणी के द्वारा इसको नहीं बताया जा सकता है कि ये उसको शब्द की अपनी सामर्थ्य, शब्द की अपनी सीमाएं, उतनी सीमा के अंतर्गत शब्द काम कर सकते। सकल बाघ अगोचरम, ये वाणी से अगोचर है, जितनी भी इंद्रियां हैं उनका वे विषय नहीं है। लेकिन इसका क्या हुआ, जब इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता तो तरीका क्या जानने का है? गोचरम विमल बोध चक्षुष, अब उसको यदि जानना है, उसको यदि समझना है तो एक अलग चक्षु, उसको बोला जाता है चक्षु का अर्थ आंख, आई। ये जो आंखें दिख रही हैं, जिनके द्वारा हम देखा करते, इन आंखों से केवल भौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते। ये आंखें भौतिक, इन आंखों का निर्माण भूतों से हुआ है, इसलिए आंखों के द्वारा केवल आप भौतिक सृष्टि देख सकते। सूक्ष्म जगत में, अब जिसकी यहां पर बात करते हो तो सूक्ष्म जगत से भी ऊपर है, तो इसके लिए एक अलग आंख चाहिए। दर्शन करना है तो दर्शन के लिए आंख जो है वो उसका प्रतीक होती है, प्रतीक होती आंख। देखा है तो किसी कान से तो नहीं देखा, आपने अपने मन में भी देखा तो भी बोले मन में देखा। दृष्टि आंख के साथ जुड़ी होती है। विमल बोध चक्षु, इसको बोले ज्ञान नेत्र। नेत्र ऐसा वाला आंख, ऐसी आंख नहीं, ये आंख तो पदार्थों को देखेगी। एक ज्ञान नेत्र है, ऐसा ज्ञान जो नेत्र का काम करता है। इसलिए भगवान शंकर को 3 नेत्रों के बारे में बताया जाता है। महादेव जी के पास 3 नेत्र विषय बताए जाते हैं, और उनका एक नेत्र यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं क्या कोई ऑपरेशन करके एक नेत्र फिट कर दिया गया। इसका महादेव जी के पास में ये आंखें भी है जो संसार को देख सकती है, लेकिन एक और आंख भी है जिसका नाम होता है ज्ञान चक्षु। इन आंखों को बंद करने के बाद उस आंख के द्वारा विमल बोध चक्षुषा, ऐसा ज्ञान जो विमल है, पवित्र, पवित्र ज्ञान। जब ये आंखें देखना बंद करती, इसीलिए जब आप मेडिटेशन बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, तो आंखें बंद कर, ये आंखें काम करना बंद कर देते हैं। फिर जो ज्ञान चक्षु आप मन के अंदर में, मेडिटेशन के अंदर में आप अब देखने की कोशिश करें, उस कंडीशन है ये आंखें बंद कर। जब आप अंतिम स्थिति में पहुंच जाओ, आपको बाहर भीतर का भेद ही खत्म हो जाए, तब इन आंखों का होना और उसका नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक बाहर भीतर का फर्क है, शरीर की स्थिति है, तब तक बाहर भी है भीतर भी। तो जब तक बाहर और भीतर की स्थितियां हैं, तब तक जब आप मेडिटेशन बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, तो आप इन आंखों को बंद करते हो और ज्ञान के चक्षु, ज्ञान नेत्र खुलता है। गोचरम विमल बोध चक्षु, ऐसा पवित्र ज्ञान, और जो पदार्थ संबंधी नहीं है, जो आपने श्रवण किया, जो आपने पहले बहुत सारे प्रकार के साधन चतुष्टय किए, बहुत प्रकार के आपने सब के सब जितने रिचुअल्स थे, कर्म कांड थे, अपने कर्तव्य थे, सब करते 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 आप इस स्थिति में पहुंचे। उन सब का परिणाम
फिर आपने सुना। ये जो यहां तक की साधना है, यही आपका विमल बोध है। यही आपके लिए चक्षु बन जाते हैं। यहां तक आप, इसलिए वेदांत का श्रवण आप आज कर रहे हो, इसके पहले आपने जो किया वो सब व्यर्थ नहीं गया, वो सब फाउंडेशन बन, वो सब नींव बन, उस सब ने तो आपको यहां तक लाके खड़ा किया। जब आप शुरू में वेदांत स्टार्ट करते, ये इतना आसान नहीं होता। कितने लोग जुड़ते हैं निकल जाते हैं, जुड़ते हैं निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत इसके लिए सॉलिड बेस चाहिए होता। पिछले जन्मों के पुण्य कर्म चाहिए होते, इस जन्म के शुभ कार्य चाहिए होते हैं। उन सब के द्वारा यहां तक की जो आपकी साधना है, यहां तक आपने जो परिश्रम किया, जो आपने समय लगाया, वो सब विमल चक्षु बनता है, विमल बोध चक्षु। ये सब आंख का काम करने लगे। और ऐसी कोई आंख नहीं होती है, एक आंख निकाल लगा दी गई अलग से। इतना जो आपने परिश्रम किया, इस लाइफ में किया, इसके पहले किया होगा, करते करते आप आज इस हालत में पहुंचे। अब बैठ के आप ब्रह्म का विचार करने की स्थिति में। अभी तक की साधना, अभी तक आपने जो भी कुछ भी किया, अच्छे काम किए, साधन से संपन्न हुए, फिर आपने श्रवण किया, फिर आपने मनन किया, ये सब चीजें विमल बोध चक्षु बन जाती। ये सब विमल बोध चक्षु। नहीं तो कोई बैठे, एक सामान्य मेडिटेशन करना बहुत कठिन है, एक ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल। आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दी जाए, आप उस पर नहीं टिक सकते ज्यादा देर। आप दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा करते हो, आप 2 मिनट उसके ऊपर मेडिटेशन नहीं कर सकते। आपकी चित्त की वृत्तियां भाग जाएंगी, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। फिर ब्रह्म का विचार, वो भी आपको निगेटिव वे में करना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। लेकिन उस तक अप्रोच असंभव नहीं है, कठिन बहुत है। इसलिए कुछ लोगों के लिए, इसलिए कुछ ही लोग वहां तक जाते हैं। प्राइमरी स्कूल भरे होते हैं, सब्जी मंडी में भीड़ होती है, लेकिन डायमंड के लिए लोग कम होते हैं। जो होते हैं भी क्वालिटी वाले होते हैं। विमल बोध चक्षुषा, अभी तक आपकी जो साधना हुई है वैसा आपके आंख का काम करती है। शुद्ध चिदघन अनादि वस्तु यत, शुद्ध चिदघन है और अनादि शुद्ध पवित्र, और ज्ञान उस ज्ञान ही है उसमें। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है कि जहां पर ज्ञान न, ज्ञानी अनादिकाल से जो पहले साधक हो गए उनके लिए भी वैसे ही सुलभ था, आपके लिए भी वैसे ही। हमेशा यह ब्रह्म, ऐसा जो ब्रह्म, बड़ी दूर से बताना पड़ता है। डायरेक्ट कोई भी यहां पर कोई भी डायरेक्ट उपदेश नहीं हो सकता। यह जो कुछ भी, यह आप पहले अपने मन के अंदर सब चीजों को लीजिए। जो कुछ भी ऐसा है आपका, वहां पर गुरु नहीं बताएगा, शास्त्र नहीं बताएंगे, वो कहेंगे यह, उसके बाद अब आप अपना एक्सपीरियंस करें। क्या लो यह,
जो कुछ भी, वो यह जो कुछ भी यह आपका अनुभव होगा, बस यहीं तक शास्त्र ला सकता है, यहीं तक गुरु ला सकता है। यह जो कुछ भी ऐसा है, जो कुछ भी है, वह है ब्रह्म तत्त्वमसि आत्मनि भाव, वह ब्रह्म तुमसे अलग नहीं। ऐसा अपने मन में बार बार विचार करो। तुम कोई अलग नहीं, अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब गुण जिसमें है, ये सब जिसका वर्णन किया, यह जो कुछ भी है, तुम तो एक्सप्रेस भगवान की, ईश्वर अपने आप को जीव के रूप से एक्सप्रेस कर। ईश्वर जो सुप्रीम सत्ता है, उसका जीव अभिव्यक्ति का स्वरूप है। जीव उसकी अभिव्यक्ति है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बल्ब अभिव्यक्ति करता है, ऐसे ही जो जीवात्मा है वह उस ब्रह्म का अभिव्यक्ति स्वरूप है। ये उसका प्रकट रूप है। यद को तो संकेत कर दिया, यह वाला, लेकिन वह तुम तो स्पष्ट। तत्त्वमसि भावे आत्मनि, अपने आपको उस ब्रह्म के स्वरूप के साथ एक रूप से विचार करो, बार बार विचार। अगला मंत्र देखिए, षड्भिरुर्मिभिः प्रयोगी योगी है भावितम न करणी विभावितम बुद्ध्या वेद्य मन भूति यत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावे आत्मनि। अर्थ देखिए, क्षुधा पिपासा आदि क्षय उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा बुद्धि से अगम्य और स्तुत्य ऐश्वर्यशाली है। तुम वही ब्रह्म हो, ऐसा चित्त में बार बार विचार करो। फिर अर्थ देखिए, षड्भि उर्मी, 6 प्रकार की जो उर्मियां हैं, उन उर्मियों से, उर्मी का अर्थ होता है वेव्स। तो अभी पहले आप इनको समझिए, उर्मी होती क्या। तो 6 तरह की उर्मी मानी जाती, वेव्स माने जाते हैं, और वे होते हैं क्षय, मृत्यु, भूख प्यास, दुख और भ्रम। क्षय, मृत्यु, भूख प्यास, दुख और भ्रम, 6 प्रकार की उर्मी बोली जाती। षड्भि उर्मी भी अयोगी। इनमें अब आपको थोड़ा ये बता दूं मैं कि पहली जो 2 हैं, क्षय और मृत्यु, ये शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ जुड़ी होती है। उर्मी मानी वेव्स, तरंग। तो हमारा स्थूल शरीर इन 2 के साथ रहता है, इसमें क्षय होता रहता है, धीरे धीरे क्षय होता गया, क्षय होता गया, और अंतिम क्षय होता गया मृत्यु। फिर भूख और प्यास, ये प्राण के साथ जुड़ी होती है। भूख और प्यास, आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा परिश्रम करते हैं, भूख ज्यादा लगती, प्यास ज्यादा लगती है। तो प्यास, भूख और प्यास का संबंध आपके प्राण के साथ होता है। वो प्राण की वेव्स हैं, प्राण की लहरें हैं, प्राण की तरंग है। तीसरा, 4 हो गए, क्षय और मृत्यु स्थूल शरीर के साथ जुड़े होते हैं, भूख और प्यास प्राण के साथ जुड़े होते हैं, दुख और
भय, दुख और भ्रम ये मन के साथ जुड़ा है। दुख और भय किसमें होता? मन में होता। इसीलिए जो दुख और भय है ये मन का कार्य है। तो शरीर में, प्राण में कुछ तरंगे शरीर के साथ जुड़ी है, कुछ प्राण के साथ जुड़ी है और कुछ मन के साथ जुड़ी है। अयोगी, अयोगी का अर्थ जिसके साथ जुड़ी नहीं। योग का अर्थ होता जुड़ना, योग का अर्थ होता जुड़ना। अयोगी का अर्थ है कि जिसके साथ ये 6 प्रकार में से कोई भी तरंग, कोई भी वेग उसको टच नहीं कर पाता। सट भी और में भी अयोगी। अयोगी का मतलब जिसके साथ कोई संबंध नहीं, न भूख प्यास का है, न क्षय और मृत्यु का है, न दुख और भय। 6 प्रकार की जो उर्मियां हैं, जो तरंगे हैं, सट भी, भ्रम और में भी अयोगी। अयोगी माने जिसके साथ कोई टच नहीं कर पाती, कोई कनेक्ट नहीं हो पाती। ऐसा योगी हृदय भावितम, बड़े बड़े योगी अपने हृदय के अंदर में जिसको ध्यान करने की कोशिश करते, योगी हृदय भावितम, बड़े बड़े योगी जन अपने हृदय में जिसका ध्यान करते। योगी लोग योग की दशा में पतंजलि ने लिखा चित्त वृत्ति निरोध, समस्त चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया जिस अवस्था में, उस समय क्या होता है? तथा दृष्टि स्वरूप अवस्था। उस समय में दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो, उस समय में दृष्टा जो है वही होता। तो ध्यान की अवस्था में योगी हृदय भावितम, भावितम का भावना या भावे, आप पढ़ते हैं भावे आत्मा, ऐसी भावना, ये भावना का बहुत महत्वपूर्ण होता। आपने भावना तो कर ली कि आप मनुष्य, आपने भावना कर ली कि तुमने जन्म लिया, आपको समाचार मिला कहां से? आपको तो कुछ पता नहीं कि आपने कब जन्म लिया, लिया कि नहीं लिया। आपने एक भावना कर ली। योगी लोग अपने हृदय के अंदर में जिसका भाव करते हैं, जिसका विचार करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं और आनंदित होते हैं, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, उस समय में यह दृष्टा उस समय में अपने स्वरूप में अवस्थित। योगी लोग हृदय के अंदर जिसका ध्यान, अब योगी ध्यान हृदय के अंदर ध्यान करने के लिए जब जाता है तो संसार का तो ध्यान करने नहीं जाएगा, संसार कभी बात। उसका ध्यान करने का मतलब क्या? संसार को बाहर बिना ध्यान के आप परेशान। योगी बुद्धिमान साधन संपन्न जब ध्यान की स्थिति में जाएगा, ऐसा का ध्यान करेगा जो इस संसार से अलग हो। योगी हृदय भावितम न करणे विभावितम, योगी अपने ध्यान में तो उसको देखता है लेकिन आंखों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा इसको नहीं समझा जा सकता। न करणी विभावितम, कर्ण के द्वारा, कर्ण का साधन, जो जो साधन हमारे पास ज्ञान के लिए मिले हुए हैं वो साधन आपको मिले संसार के लिए। आंख मिली है रूप देखने के लिए, परमात्मा में तो रूप है नहीं। परमात्मा का रूप कैसे देखो? रूप नहीं है। कान मिले शब्द सुनने के लिए,
परमात्मा का कोई शब्द नहीं है, सुनोगे किस? कोई टच नहीं है परमात्मा में, कोई स्मेल नहीं है। तो ये जो आपको कर्ण मिले हैं, ये कर्ण मिले पदार्थों के लिए, इसीलिए इनको रोकना पड़ता है, इसलिए इनको कंट्रोल करना पड़ता है। इनका काम है पदार्थों तक पहुंचना और पदार्थों को आपके पास इनकी रिपोर्ट दे। इसीलिए आप कभी भी इंद्रियों के सहारे मत बैठो। ये जो कर्ण है, कर्ण मतलब साधन, मीडियम्स, इनके द्वारा आप परमात्मा को देख करके खुश मत हो जाना। हमने तो देख लिया, जो देखा है इन साधनों से और संसार, इन करणों से जो आपने जाना है वो संसार है। निश्चित रूप से समझ लेना, ये सिद्धांत कुछ ऐसे हैं जो हमेशा रहते हैं। तो जो इन साधनों के द्वारा आप देखें, अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, आप निश्चित समझ लेना आपने संसार को देखा। न करने विभावितम, कर्ण के द्वारा उसको विभावित समझा नहीं जा सकता। बुद्धि अवेद्यम अनवद्य भूति, और वह ये जो साधन है, ये वाले, इन साधनों से तो जो बाहर के साधन है इनसे तो नहीं जाना जा सकता है। अब एक जो आत्मा और बहुत बड़ा साधन जिसको बुद्धि बोलते हैं, वो बुद्धि भी इसको नहीं जान सकती। बुद्धि का अर्थ है कि बहुत कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान है, और वो बिना साधन किए, बिना ये सब श्रवण मनन किए बिना, साधन किए बिना, केवल बुद्धि इतनी शार्प उसकी है कि बुद्धि के सहारे जान ले, ऐसा कोई तरीका नहीं। कहते हैं आइंस्टीन जब मरने लगे, उसने अपने मित्रों को कहा, यदि मुझे कोई अगला जन्म मिला तो मैं कोई साइंटिस्ट बनना नहीं चाहूंगा। इतना मैंने जान लिया, लेकिन तो भी ऐसा लगता है कि मुझे जो जानना था वो रह गया। सब कुछ जान लिया मैंने, लेकिन अपने आप को नहीं जाना। जिसने जाना उसको नहीं जान पाया। तो केवल कोई कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, कितना साधन संपन्न, बुद्धि बहुत साफ है, उस बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। उसके लिए जैसा हमने पीछे बात की, विमल बोध चक्षुषा, साधन संपन्न व्यक्ति इसको जान पाए। अनवद्यम अभूति, ऐसा जो जिसको सब लोग स्तुति करते हैं, सब लोग जिसको बहुत अच्छा समझते हैं, और समस्त ऐश्वर्य उसी का, जितना संसार आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, ऐसा उसी का ऐश्वर्य है, उसी का वैभव है। यद, फिर वही यद, जो कुछ भी ब्रह्म तत्त्वमसि भावे आत्मनि, अपने आत्मा में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में बार बार ये विचार करो, बार बार इस बात को अच्छी तरह अपने आप को समझाओ। तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तुम ही, अलग मत समझो। अगला मंत्र भी देखें। भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम स्वाश्रयम च सदसद विलक्षणम निष्कलम निरुपमान मृत्युवत ब्रह्म तत्त्वमसि भावे आत्मनि। अर्थ देखिए, जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है, स्वयं अपने ही में आश्रित है, सत असत दोनों से भिन्न है, तथा जो निर्भय उपमा रहे परम ऐश्वर्य संपन्न, वह पर ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा चिंतन करो। और चिंतन की प्रक्रिया को
इस मेडिटेशन को एक और आगे लेवल पे लेके जाओ, एक अलग एस्पेक्ट देखो, एक अलग तरीके से देखो। जगत जो आपको दिख रहा है, संसार दिख रहा है, ये संसार की जो कलाएं हैं, कलाएं का तो वेराइटीज, बहुत प्रकार है संसार के, बहुत प्रकार है, अनंत प्रकार। कला का तो होता है जैसे चंद्रमा के साथ कला जोड़ते हम लोग। जब द्वितीया को चंद्रमा कम दिखता है, थोड़ा छोटा दिखता है, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, तो आज चंद्रमा की एक कला है, चंद्रमा की दो कला है, द्वितीया हो गई, तीन कला, तृतीया हो गई, चार कला, चतुर्थी हो गई, पूर्ण हो गया तो पूर्णराशि हो गई। लेकिन उसकी कलाएं, जो चंद्रमा की वैरायटी है, चंद्रमा का जो थोड़ा रूप ऐसा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर और बड़ा, आपको दिख है सारा, ऐसा है तो नहीं। आपको दिख रहा है कम ज्यादा, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन है तो वही सेम, एक ही जैसे। ऐसे ही जो जगत जिसको आप देखते हो, इसमें जो वैरायटीज है, इसमें जो विभिन्नता है, इसको बोले जगत कला। कभी अच्छा लगता है आपको जगत, कभी आपको खराब लगता है। ये संसार कभी आपको क्रोध दिलाता है, कभी आपको शांति भी देता है, कभी संसार आपको रुलाता भी है, कभी आपको हंसाता भी। ये सब संसार की कलाएं हैं, ये सब संसार की विविधता है, अनेक रूपता है। यही तो संसार का सौंदर्य, यही तो संसार की ब्यूटी है। एक बात पक्की है, भ्रांति कल्पित, ये सब भ्रांति से कल्पित। वेदांत आके एक चोट में सारी चीजें खत्म कर डाला। जगत की जो कलाएं हैं, जगत की जो विचित्रता है, जगत के जो बहुत सारे रूप आप देखते हो, अनुभव करते हो, ये सब भ्रांति से कल्पित है, अज्ञान से कल्पित। बस एक अज्ञान आ गया, उसके बाद संसार में सुख भी होने लग गया, संसार में दुख भी होने लग गया, संसार से रोना भी शुरू हो जाता है, संसार से हंसना भी शुरू हो जाता है। एक चीज जरूरी है, और वो है भ्रांति। तो भ्रांति के द्वारा, भ्रांति कल्पित जगत कला। अब ये भ्रांति होती कहाँ है? क्योंकि भ्रांति होने के लिए, भ्रम होने के लिए आपको कोई अधिष्ठान चाहिए होता है, सबस्ट्रेटम चाहिए होता है, तभी तो होगी। कुछ तो चाहिए जिसके ऊपर आप कल्पना करो, कुछ तो बेस होना चाहिए। इसका बेस जो कुछ भी, भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रय। तो जगत की जो विचित्रता है, जगत का जो अट्रैक्शन है, वो समस्त चीजें भ्रांति से कल्पित है। और भ्रांति किसमें है? जिसमें भी आश्रय, बस इतना बोल दिया, उसका आश्रय है, उसका आधार है, अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम। स्वाश्रयम। अब सवाल ये आप कर सकते हो कि जिसके ऊपर भ्रांति, वो किसके ऊपर टिका हुआ है? आपकी पुस्तक टेबल पर रखी है, लेकिन टेबल किस पर रुकती है? तो सारे संसार की जो कल्पनाएं हो रही है, सारे संसार की जो विचित्रता आप देख रहे हो, वह सब तो चलो इसके ऊपर है, लेकिन ये किसके ऊपर है? स्वाश्रयम। इसको किसी आश्रय की जरूरत नहीं, ये अपने आप प्रतिष्ठित है। स्वाश्रयम। शब्द असद विलक्षण, तो आपने बहुत बार इसको सुना है कि जो
सत असत दोनों से विलक्षण हो, निष्कलम, निष्कलम, इसमें कोई अवयव नहीं है। आकाश में जैसे कोई अवयव नहीं होता, धरती में अवयव है, लिम्स, पार्ट्स। आकाश में कोई अवयव नहीं होता। निष्कलम, निरुपमानम, और इसकी कोई उपमा नहीं है। उपमा का अर्थ होता है कि जब आप किसी को किसी के जैसा बताते, संस्कृत में ऐसे भी एक प्रमाण होता है, उसका नाम उपमा है। उपमा, आपको किसी चीज को किसी को डिस्क्राइब करना आप सीधे नहीं बता सकते हो, तो आप कहते हैं तुमको ये चीज मालूम है, बस ऐसे ही उसको समझो, ऐसे ही उसको समझो, जैसे ये होता है वैसे ही उसको समझो। तो आप उस चीज के बारे में बताने के लिए जो चीज मालूम नहीं है, आप उसका वर्णन करते हो जिसका आपको पता। उपमा, तुलना करते, जैसे ये अच्छा व्यक्ति है वैसे वो भी अच्छा व्यक्ति है, जैसे ये गलत आदमी है वैसे वो भी गलत आदमी है। उस उपमा के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी हो, इसके जैसा। दो की सत्ता होनी चाहिए। इस जिसका आप ध्यान करने जा रहे हो, जिसका आप चिंतन करने जा रहे हो, जिसकी आप भावना करने जा रहे हो, उसके जैसा भी कोई नहीं है। या आपको बताया जाए देखो ये, और इसके जैसा आत्मा होता, ये देखो इसको पहचान लो, और इसको यदि आपने पहचान लिया तब आप इसके जैसा आत्मा भी पहचान जाते। निरुपमान, इसलिए वेद उपनिषद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई उपमा नहीं है, उसके जैसा आप किसको बताओ। ये चेतन है, किसके जैसे? ये चैतन्य, चैतन्य तो चैतन्य जैसा होता, जड़ जड़ जैसा होता, तो दो चैतन्य नहीं होते। ये इसके जैसा चैतन्य है। निरुपमानम, उसका कोई आपको ऐसा नहीं बताया जा सकता है आप इसको जानते हो, इसको जानने के बाद बस ऐसा ही आत्मा है, तुम इसको जानते हो, बस ऐसे ही चैतन्य है, ऐसे ही सुप्रीम रियलिटी है, ऐसी कोई उपमा नहीं। निरुपमानम, वृद्धिमत, रिद्धिमत, और अनंत ऐश्वर्य। उस अनंत ऐश्वर्य में से थोड़ा सा किसी को मिल जाए तो अपने को धनवान, सम्राट, और क्या क्या समझने लगते कि मेरे पास इतनी चीजें हैं, मेरे पास इतना वैभव है, क्या क्या थोड़े से कुछ चीजें इकट्ठी हो गई तो अपने को कितना बड़ा धनवान, सम्राट, और क्या क्या मानते, सब इसके पास, सब इसका है। रिद्धिमत, सूर्य, चंद्रमा, गैलेक्सी, सब कुछ उसी का है। सारी समृद्धि, ये सारा वैभव, ये सारा संसार, पूरा हिमालय, और हिमालय जैसे कितने कितनी सब चीजें रिद्धिमत उसी की। आप पेपर में कुछ भी लिख लेना, लेकिन वास्तव में उसकी, ये सारा संसार उसका है, रिद्धिमत है। ऐसा जो ब्रह्म तत्त्वमसि भावे आत्मनि, अपने अंदर बैठ के आंखें बंद करके बार बार वही विचार, बार बार वही वृत्ति, बार बार आप उसका विचार करिए, भावे आत्मनि। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।